अब अगर तुम्हारा पार्टनर अंडरस्टैंड कर रहा है तुमको, बहुत अच्छी बात है। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है और तुम उसके बाद भी बोले जा रहे हो, तो मतलब यही है ना कि तुम पेड़ के सामने खड़े हो और उसको बोलो कि भाई चल के दिखा। तो मैंने भी बहुत बार बोली चीजें कि मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर बोली, बट वही है ना कि नहीं समझ आई लोगों को, उन्होंने वही किया जो उनको करना था। तो मैं कब तक हैंडल कर लूंगा? मैं इतना पागल थोड़ी हूँ कि मैं पूरी जिंदगी हैंडल करता रहूंगा। तो बस वही वही चीजें खत्म हुई, क्योंकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, खत्म हुई। उसके बाद मूव ऑन इसलिए कर गया जल्दी। बट आज के टाइम पे लोगों को डर ही नहीं है। हम्म। देखा जाए कितना कितने परसेंट लोग डरते हैं। उनको पता है ऑप्शन है मार्केट में, ये गाड़ी पसंद नहीं आ रही, दूसरी 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 चलो। ठीक है। और ईएमआई वाला तो ऐसे जमाना आ गया है, सब ईएमआई पे डेट कर रहे हैं आज के टाइम पे। अगर मैं सही तरीके से बताऊं, ईएमआई होगी रिलेशनशिप के वही लिए। बात है। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पुराने रिलेशनशिप जो होते थे हमारे मम्मी पापा के जमाने के या दादा दादी के जमाने के, वो आज के रिलेशनशिप से कैसे अलग है। भाई के पास अपनी स्टोरीज है, मेरे पास अपने एक्सपीरियंसेस है, तो आज हम उस चीज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पहली बात वही है कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या ऐसी चीज थी जो पुराने रिलेशनशिप को नए रिलेशनशिप से अलग बनाती थी, जो आजकल के रिलेशनशिप में है नहीं? यार मतलब ऐसा नहीं कि अलग बनाती थी, अलग कुछ नहीं था। मैं बताता हूँ क्या था कि काइंड ऑफ सोच होगी, ठीक है। हम्म। कि पहले जब लोग थे ना तो वो बड़े बड़े ऐसे ना शाय टाइप के लोग होते थे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। वो फील करते थे कि यार ये चीजें ना लाइफ में वन टाइम वाली होती है, ठीक है। तो फिर वो फील करते थे कि यार लाइफ में जो भी पार्टनर आएगा या आएगी, तो उसके साथ ना हमें लाइफ टाइम में रहना है, और अभी वहां से हमारी एक नई लाइफ स्टार्ट होगी, ठीक है। तो लोगों के पास ये लगा लो चाहिए वो ऑप्शंस ज्यादा नहीं होते थे। जो ऑप्शंस होते थे उनमें ही बेटर निकालते थे। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे आई थिंक ऑप्शंस इतने सारे हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। तो मे बी इसलिए लोग कंफ्यूज हो सोच के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यार पहले बहुत अच्छा था या अब बहुत अच्छा है, पहले बहुत बुरा था या अब बहुत बुरा है। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग। क्योंकि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है, तो वो सोच भी चेंज हुई है। क्या ओव्यूलेशन जनरेशन हुआ है क्या? एवोल्यूशन साले क्या बोल रहे तू? जैसे 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 इवोल्यूशन जो हुआ है ना, इवोल्यूशन गाइस, इवोल्यूशन नॉट ओव्यूलेशन, ओवुलेशन। इवोल्यूशन। भाई एक तो इस बंदे की ना कोई नाक ठीक कराओ, इसकी नाक की वजह से ना इसको कान भी इसके खराब हो चुके हैं। हाँ अच्छा ठीक है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे क्या? वैसे वैसे क्या, वैसे वैसे लोगों के जनरेशन टू जनरेशन सोच भी चेंज होती आई है। सोच बदल गई है। हाँ। तो मेन ऐसी क्या सोच है जो बदल गई है? मतलब पहले ऐसा क्या सोचते थे और अब ऐसा क्या नहीं सोच रहे? यार मैं कैसे बता सकता हूँ, बट एक डिफरेंस समझ में आता है कि यार अब लेट्स से पेरेंट्स है, ठीक है। तेरे पेरेंट्स है, मेरे पेरेंट्स है, किसी और के पेरेंट्स है, ठीक है। जो पहले वाले पेरेंट्स है, अभी तूने देखा उस जनरेशन में ना तो इतने ज्यादा डिवोर्स हो रहे थे, ठीक है। और आज के टाइम पे तू डिवोर्स तो छोड़, अगर कोई बंदा एक रिलेशनशिप में है, लेट्स तेरा ही लगा ले यार, तू आई थिंक 4 साल रिलेशन में रहा है, एंड मोस्टली चीजें मतलब ना वो फाइनल स्टेज की तरफ थी जहां तक मुझे समझ में आया। देन बीच में चीजें चेंज होंगी, आदमी का माइंड चेंज हो जाता है, समथिंग समथिंग, ठीक है। ऐसे ही है कि लोग ऑप्शन ज्यादा ले लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग नहीं है यार, बेसिकली कहने का मतलब तो यही डिफरेंस देखने को मिल रहा है यार। पहले ये नहीं होता था। पता क्या है मेरे हिसाब से, पहले क्या होता था, बता। तुमने दो तीन चीजें देखनी थी एक आदमी के अंदर या एक औरत के अंदर, ठीक है। दो तीन चीजें तो आदमी के अंदर दो तीन चीजें क्या होती है? मतलब क्वालिटी, मतलब दो तीन आदमी के अंदर एक ही चीज होती है। ये। तो पहले क्या होता था, जैसे लड़की ने लड़के को देखा, उसके घर गई, सारी फैमिली साथ में बैठी है, देखा, उसके बाद शादी वगैरह हो गई, उसके बाद एक्साइटमेंट रहती थी उनके रिलेशनशिप में कि भाई मुझे इसको जानना है। फिर लड़का होता था मुझे इस लड़की को जानना है। पर आजकल क्या है, बहुत सारी एप्स है, हिंज हो गई, बम्बल हो गई, तो स्वाइप होता है, स्वाइप होने के बाद चैटिंग होती है, चैटिंग के बाद मिलते हैं। चाटते हैं, नहीं कसम से मुझे यही सुनाई दिया कि चाटते हैं। What? तो बेसिकली तेरे कहने का मतलब भाई ये है ना कि वो जो बात मैं बोल रहा था ऑप्शन वाली, अभी लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है। कि पहले विंडो शॉपिंग करेंगे, ठीक है। हाँ वो ठीक है। है, वो वाली बात होगी, मैं हाँ। समझ गया। तो दिल पे मत ले रहे, मैं समझता हूँ। मेजर डिफरेंस बता सार्थक, मैं चाहता हूँ कि देख
तेरा एक्सपीरियंस जितना मुझे समझ में आया ना, मुझे ये लगता है कि यार तेरी एक जर्नी जो मैंने देखी है, नोटिस की है, ठीक है, उसमें तूने काफ़ी खुद को चेंज किया है, ठीक है। लेट्स से आज तूने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, राइट, तेरे बारे में, तो तू पहले का क्या था वो करके, भाई लिटरली बता रहा हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब ना अपने आप को मतलब निखार पाते हैं किसी ऐसे बात में, खुद को कम बैक दे पाते हैं। तो आई थिंक वो चीज़ तेरे पास ज़्यादा है, तू अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि काइंड ऑफ किस टाइप के लोग होते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं उस चीज़ को समझने में मैंने टाइम ले लिया था, ठीक है, तुझे भी पता है। तो उस चीज़ को समझने में मेरे को टाइम लग गया, लेकिन तूने उस चीज़ को शायद बहुत जल्दी समझ गया, क्योंकि तू बहुत जल्दी मूव ऑन कर गया वहाँ। आई डोंट नो अंदर कितना गम है, बट मुझे इतना लगता है कि आज के दिन तू मूव ऑन कर चुका है बहुत सारी चीज़ों से, हाँ, और तेरी लाइफ की जर्नी अब डिफरेंट है, और तेरे लिए शायद तूने वो रास्ते बंद कर दिए। हाँ, ठीक है, साला कोई जाके झाँक भी सके तो झाँक नहीं पाए, मुझे इतना पता है। हाँ। तो वो कह रहा हूँ कि मतलब वो हिम्मत कैसे आती है, ठीक है? और वो चेंज कैसे आया? तो वो कैसा हुआ? क्यों इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़ें? और यही तो है ना यार कि पहले के लाइक पेरेंट्स जो थे हमारे, पहले की जो जनरेशन थी और आज की जनरेशन में, यही बड़ा डिफरेंस है। वो क्यों बन रहा है? तो अच्छे से एक्सप्लेन कर, बता मुझे। भाई मेन क्या है कि जब तुम एक रिलेशनशिप में होते हो, ठीक है, एक वर्ड होता है टू वे रिस्पेक्ट। ठीक है, वो होनी चाहिए सबसे पहली बात। तो तुम इनिशियली अपने पार्टनर को, तुम्हें जिस चीज़ से प्रॉब्लम है कि भाई मुझे ये 1 2 3 4 चीज़ें हैं तेरी, मुझे उससे इश्यू है, तो तू उसे फिक्स कर ले। तुम कितनी बार बोल सकते हो वो चीज़? 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, तब तक बोलोगे जब तक वो चीज़ तुमको इम्पैक्ट डालती है तुम्हारी लाइफ में। ठीक है? अब अगर तुम्हारा पार्टनर अंडरस्टैंड कर रहा है तुमको, बहुत अच्छी बात है। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है और तुम उसके बाद भी बोले जा रहे हो, तो मतलब यही है ना कि तुम पेड़ के सामने खड़े हो और उसको बोल रहे हो कि भाई चल के दिखा। बात तो सही है। अब जब पेड़ नहीं चल सकता भाई, तुम पागल हो, तुम भौंके जा रहे हो, भौंके जा रहे हो, तो भौंकने का कोई पॉइंट नहीं है। वहाँ पे आती है सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है? अगर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गँवा दी है रिलेशनशिप के अंदर, तो तुम ऐसे खुद का ध्यान नहीं दोगे, अपने पार्टनर के पीछे भागते रहोगे, ठीक है? अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे, अपने मेंटली खुद को खराब करे जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो। तुमको हर छोटी-छोटी चीज़ों से ना अपने पार्टनर की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम खोखले हो अंदर से।
डर लगता था कि हमारी फीलिंग्स कहीं ऐसा ना हो कि यार बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। हाँ। बट आज के टाइम पे लोगों को डर ही नहीं है। हम्म, देखा जाए कितने परसेंट लोग डरते हैं। उनको पता है ऑप्शन है मार्केट में, ये गाड़ी पसंद नहीं आ रही, दूसरी दूसरी, दूसरी चलो। ठीक है। हाँ। और ईएमआई वाला तो ऐसे जमाना आ गया है, सब ईएमआई पे डेट कर रहे हैं आज के टाइम। अगर वही मैं सही तरीके से बताऊं, ईएमआई होगी रिलेशनशिप के वही लिए, बात है। ठीक है। तो जब टेस्ट तक, ड्राइव टेस्ट हाँ ड्राइव आसानी से हाँ मिल जाती है ना, तो लोग एग्जैक्टली, अपनी गाड़ी की माइलेज नहीं दूसरे माइलेज की माइलेज चेक करते हैं। एग्जैक्टली यही है। बात वो है। तो वही है कि जितना तुम इन्वेस्ट करते जा रहे हो, जब तक तुम्हें मजे आ रहे हैं, तुम अच्छे से एक्सीलेटर दबा रहे हो, ठीक है। हाँ, फिर तू वहां पे कुछ आ गया, तुम अच्छे से मेंटेनेंस पे नहीं ध्यान दे पाए, तो फिर खत्म, चेंज कर लेते हो, चेंज कर बदल लो। लेते हो। हाँ, तो वही है यार, वही चल रहा है। तुम बाकी समझदार हो, समझ जाओगे। आई थिंक इनफ है इतना बोलना। बट वही है यार, चेंज तो है, काफी चेंज है पहले के रिलेशनशिप में आज के रिलेशनशिप से। अंडरस्टैंडिंग में भाई इतना ज्यादा है डिफरेंस। फॉर हम्म, एग्जाम्पल, अगर हमारी मम्मी पापा है, दादा दादी है, उनके हम्म, बीच में लड़ाई होती थी, हम्म, तेरे घर में भी हुई होगी, मेरे घर में हम्म, भी हुई है। हम्म, अब अगर पापा गुस्से में है बहुत ज्यादा, हम्म, तो मम्मी शांत हो जाती थी उस वक्त कि हम्म, नहीं मैं नहीं बोलूंगी, ये एक बंदा गुस्से में है, हम्म, तो जब ये शांत हो जाएगा ना, उसके बाद मैं बात कर लूंगी। हम्म, ये होता था। हम्म, अभी क्या है कि सबको जवाब देने हैं, ये गुस्से हाँ में है, उस लड़के ने बोला है यार चुप हो जा, लड़की हाँ बोलेगी तू चुप हो। हाँ, तो ऐसे ऐसे तो भाई फटोगे फटेगा। ना। वो ये कि इम्पेशंस ना हर उसको ना खत्म कर रहा है। क्योंकि इंडिविजुअलिटी जो है, हाँ, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज डिफरेंट, हम्म, इंडिविजुअलिटी इज डिफरेंट। हम्म, तो अगर तुम दो बंदे एक साथ हो, तो हम्म, तुम एज अ यूनिट तुम्हें काम करना चाहिए। हम्म, अगर एक बंदा गुस्से में है, दूसरा बंदा शांत हो जाए, हम्म, ठीक है, जब ये शांत हो जाएगा तब जाके पहला बंदा उससे बात करे कि भाई देख मुझे ऐसी बातों पे बुरा लगा, दोबारा मत बोलना। हम्म, अभी क्या है कि इंडिविजुअली सोचते हैं कि हम्म, मुझे तुरंत बुरा लगा, मैं हम्म, तुरंत ही बोलूं, हाँ, टाइम ना उसका है। उसका रिएक्ट जो पहले कर देते हैं, और ना हाँ, उसका एक्शन सोचते कि अभी ये तूने एक्शन कर दिया तो उस पे क्या, सामने वाले क्या नहीं समझते, उस पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ थोड़ा वेट करो, प्रोसेस होने दो चीजों को, थोड़ा सा टाइम लो, फिर देखो कि उसका एंड रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो बेटर ये है कि यार कि अरे नोट इवन डिवोर्स ऐसे खत्म हाँ करते हैं भाई, भाई, ऐसे। ए मतलब किसने मुझे अभी गाली दी, टर्म्स
हाँ तो बता रहे कैसे बनो। मेन वही बात है कि ऐसे मत बनो कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हो ना तो अगला बंदा ऑपोजिट जेंडर से बात करना पसंद न करे, हेट करने लग जाए ऑपोजिट जेंडर को। वो मत करो भाई बिल्कुल भी। अगर ऐसा तुमने किया है और अगला तुम्हारा पार्टनर जो एक्स था वो अब किसी लड़की से या अगर लड़की है तो किसी लड़के से बात ही नहीं कर पा रहे, हाँ। उनको हेट हो गई है उस जेंडर से, तो तुमने भाई बहुत गंदा काटा है। सीधी बात है। ये तो है। नहीं नहीं नहीं, ये सही बोला तूने। और ये कितनी बार हमने नोटिस किया है यार कि अपने फ्रेंड नाम तो नहीं लेंगे साले किसी का भी, लेकिन हाँ उनके रिलेशनशिप में देखा है भाई, कोई बंदी अगर उसको डेट करने आई है तो मतलब पता नहीं है कि वो पहले से किसी को डेट कर रही थी और वो कंफ्यूजन में कि यार मैं वो पहले वाला रखना है नहीं रखना, ठीक है, और अभी करंट से इसके साथ में चल रही सिचुएशन तो वो वहां पे भी कंफ्यूज है, ठीक है, तो वही होगी ना घूम फिर के बात की ऑप्शन से लेके चल रहे हैं आजकल। और सेम वो लड़के का भी यही होता है कि यार मैं तो उसको डेट कर रहा था, अभी ये बंदी मुझे अच्छी लग रही है, इसकी क्वालिटी ये है उसमें ये क्वालिटी नहीं है, फिर वो भी कंपेयर करने लगता है, ऑप्शन लेके बैठ जाता है। ऑप्शन मत लो, साथ में बिल्ड करो यार। और रिश्ते वही चलते हैं और वही आई थिंक नाम कमा रहे हैं जिन्होंने साथ में मिलके कुछ किया है। डेफिनेटली। ठीक है, जिन्होंने साथ में मिलके बनाया है वही चले, नहीं तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलता है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो कंक्लूजन इस बात पे आती है किस कि- बात पे आती है कि- बताया कि पहले के रिलेशनशिप चाहे- के अंदर अंडरस्टैंडिंग थी, लॉयल्टी ज्यादा थी, पेशेंस ज्यादा थी, ठीक है, बट आजकल के रिलेशनशिप में ना लॉयल्टी है, ना अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंस ना पेशेंस है, क्योंकि सब अपने आप को अपने पार्टनर से बड़ा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अगर किसी पार्टनर से एक लड़की ने बात की किसी लड़के से, तो जो उसकी पार्टनर लड़की होगी ना वो 5 लड़कों से बात करेगी दिखाने के लिए कि नहीं मेरे पास भी बहुत ऑप्शंस है, सिर्फ तेरे पास नहीं है। तो वो चीज़ है आजकल जो पहले नहीं थी। पहले निभाने पर विश्वास करते थे, अभी तोड़ने पर विश्वास रखते हैं, सीधी बात है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कुछ समझ आया इस पॉडकास्ट से, ऊपर ऊपर से कुछ समझ आया आपको, तो बताना कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, कमेंट डाउन कर देना। इट्स नॉट पॉडकास्ट, ये डिस्कशन, द हेल्दी डिस्कशन। हां, इसको पॉडकास्ट करके हम ऐसे स्टीरियोटाइप नहीं हाँ। करेंगे, अरे ये नाम नहीं देंगे, टैग नहीं देंगे, काइंड ऑफ ये हेल्दी